चलें अब आगे और अब डोज की बात करते हैं। डोज 26 की बात करें, 226 प्रमुख विद्युत परियोजनाएं राजस्थान में कौन सी आ जाती है कि अपने यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख विद्युत परियोजनाएं आ जाती हैं। जैसे हम बात करें, एक तो कौन सी आ जाएगी भाई, बांखड़ा नांगल परियोजना। क्या बांखड़ा नांगल परियोजना की बात की जाती है। यदि हम बात करें, एक अपने यहाँ पर कौन सी आ जाएगी भाई, व्यास परियोजना की बात की जाती है, व्यास परियोजना आ जाएगी। एक हम बात करें अपने यहाँ पे चंबल परियोजना की बात हो जाती है कि गुरुजी चंबल परियोजना भी आ जाती है। भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करें, ये सतलज नदी के ऊपर है, याद रखना। व्यास परियोजना की बात करें, ये व्यास नदी के ऊपर है। चंबल परियोजना ये राजस्थान और मध्य प्रदेश इन दोनों की 50-50 की परियोजना आ जाती है। एक आ जाती है माही परियोजना की बात करें, और ये जो माही परियोजना है ये 45 और 55 के अनुपात पर है। राजस्थान की बात करें तो 45% और गुजरात की बात करें तो हिस्सा आता है कितना, 55% आ जाता है। ठीक है, चलो एक बरसिंहसर ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है। तो बरसिंहसर की बात करें, ये बरसिंहसर ताप परियोजना कहां पर है भाई, तो जवाब क्या हो जाएगा, बीकानेर के अंदर है। कहां पर है, बीकानेर में। और एक यदि हम बात करें गुरुजी कैसी है, तो याद रखना ये लिग्नाइट आधारित ताप परियोजना है। कैसी है, लिग्नाइट आधारित ताप परियोजना बीकानेर में। राजस्थान का एकमात्र परमाणु विद्युत ग्रह कौन से जिले में है, तो ये कहां पर है, रावत भाटा। कहां पर है, रावत भाटा। और जवाब क्या हो जाएगा भाई, चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर आ जाता है। ठीक है, चलें स्क्रीनशॉट हो जाए। आगे देखो, अगला है केसरी सिंह बारट ने चेतावनीरा चुंगटिया नामक 13 सोठे मेवाड़ के किस महाराणा को भेंट किए थे। हाँ जी भाई, कौन से महाराणा को भेंट किए थे, तो किसको भाई, हाँ भाई किसको, महाराणा फतेह सिंह की बात की जाती। किसकी बात करें, अरे महाराणा फतेह सिंह की बात की जाती। गुरुजी ऐसा क्या हुआ था, तो हुआ क्या था, महाराणा फतेह सिंह की बात करें, ये कहां चले गए थे, दिल्ली दरबार में शामिल होने चले गए थे। और महाराणा फतेह सिंह की आत्मा को जगाने के लिए, उसके शौर्य को जगाने के लिए क्या किया गया था, यहाँ पर केसरी सिंह बारट ने 13 सोठे लिखे थे चेतावनीरा चौंगटिया के नाम से। तो फतेह सिंह की बात की जाती है। अगला है राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख कौन बने थे। तो राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख भी बात करें तो ये कौन बने थे, महाराज भूपाल सिंह। किसका नाम आ जाएगा भाई, महाराज भूपाल सिंह की बात की जाती। साहब ये एकमात्र थे जो महाराज प्रमुख बने थे। क्या, महाराज प्रमुख बने थे। और कहां के शासक थे, तो महाराज भूपाल सिंह की बात करें, इनका संबंध कहां से आता है भाई, मेवाड़ से। मेवाड़ की अंतिम सती एजाबाई किस शासक की पासवान बनी थी। मेवाड़ की अंतिम सती एजाबाई किस शासक की पासवान बनी थी, तो महाराणा स्वरूप सिंह। क्या, महाराणा स्वरूप सिंह। किसकी बात करें, महाराणा स्वरूप सिंह की बात की जाती है, स्वरूप सिंह। तो मेवाड़ की अंतिम सती बाई किस शासक की, अंतिम सती एजाबाई किस शासक की पासवान थी, तो किसकी पासवान थी, तो याद रखना महाराणा स्वरूप सिंह की बात की जाती है। ठीक है, महाराणा स्वरूप सिंह। हो जाए स्क्रीनशॉट, ओके भाई। आगे देखो, अगले क्वेश्चन की बात करें, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है। कृपाल सिंह शेखावत की बात करें, इनका संबंध किससे आता है भाई, तो याद रखना ब्लू पोट्री से आता है। और ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जयपुर की प्रसिद्ध है। एक मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर स्थित है। मीनाकारी की मंडी की बात करें तो भाई मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है भाई, जयपुर के अंदर है। क्या, जयपुर में है। कहाँ पर है, जयपुर की बात यहाँ पर की जाती है। तारकसी के जेवर कहाँ के प्रसिद्ध है, किसकी बात करें, अरे तारकसी के जेवरों की बात करें, ये कहां के प्रसिद्ध है। तारकसी के जेवरों की बात करें तो ये कहां के प्रसिद्ध है, गुरुजी ये नाथ द्वारा के प्रसिद्ध है। कहां के, नाथ द्वारा के प्रसिद्ध आ जाते हैं। चलें आगे, शाबाश। आगे देखो, उसके बाद राजनीतिक विज्ञान की बात करें, ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत के लिए बनाया गया सबसे बड़ा अधिनियम कौन सा था। ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत के लिए बनाया गया सबसे बड़ा अधिनियम कौन सा था, तो ये आ जाता है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम, हाँ जी
भारत शासन अधिनियम वर्ष 1935। 1935 के अधिनियम को दासता का अधिकार पत्र किसके द्वारा कहा गया? 1935 का जो अधिनियम था इसे दासता का अधिकार पत्र किसने कहा? तो किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। किसने कहा था भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे क्या कहा गया? दासता का अधिकार पत्र के नाम से जाना गया था। चलें आगे। शाबाश पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत बढ़िया। आगे देखो, वेशभूषा और आभूषण, शोक के अवसर पर महिला द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता? शोक के समय, दुख के समय महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले जो वस्त्र होता है इसे किस नाम से जाना जाता है? क्या कहते हैं भाई इसको? हाँ जी, क्या कहा जाता है? तो याद रखना, कातोड़ा। किस नाम से जानते हैं भाई? कातोड़ा के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? कातोड़ा कहा जाता है। क्या? कातोड़ा कहा जाता है। ठीक है जी। एक धौंस क्या है? क्या है भाई धौंस? ये मत समझना कि धौंस हाँ धमकी वाली धौंस है, नहीं भाई। ये धौंस क्या है? ये आभूषण है। धौंस क्या है? एक आभूषण है। और ये धौंस की बात करें, ये पहना कहाँ जाता है? तो याद रखना, दांत में आभूषण है और कहां पर पहना जाता है? दांत के अंदर पहना जाता है। चलो, और उसके बाद एक राजस्थानी शब्दावली, उन्यालू, रबी या हाड़ी क्या कहा जाता है? तो अपने यहां पर हम बात करें उन्यालू की या रबी की बात करें तो भाई नवंबर से लेकर के फरवरी तक जो फसलें बोई जाती हैं, जो फसलें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्यालू, रबी या हाड़ी की फसल कहा जाता है। क्या? नवंबर से लेकर के फरवरी तक या सर्दियों में बोई जाने वाली फसलें होती हैं। चलें आगे। शाबाश। आगे देखो भाई, उसके बाद पृथ्वी दिवस कब आता है? या अर्थ डे की बात करें या पृथ्वी दिवस की बात करें, ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑनलाइन डाटाबेस डायलॉग का स्वामित्व किसके पास होता है? ऑनलाइन डाटाबेस की बात करें, इसका स्वामित्व किसके पास होता है? तो प्रोवेस्ट के पास होता है। प्रोक्वेस्ट के पास। किसके पास होता है भाई? याद रखना, एक प्रोक्वेस्ट होता है, प्रोक्वेस्ट। और इस प्रोक्वेस्ट के पास होता है क्या? प्रोक्वेस्ट के पास। तो अब चिंता मत करो, कल से ये जो वेशभूषा और आभूषण वाला जो है इसकी फोटो भी मैं लेके आ जाऊंगा। क्या? इसकी फोटो भी हम लोग लेकर के आ जाएंगे। तो ये प्रोक्वेस्ट जो होता है उसके पास ये होता है। चलें आगे। शाबाश। और अब आ जाओ डोज नंबर 227। क्या? डोज नंबर 227 की बात करें, भूगोल। वर्तमान राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी आती है? वर्तमान राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या की बात करें तो कुल संख्या कितनी आती है? तो याद रखना 47 याद रखना है। कितना याद रखना भाई? 47 की बात याद रखनी आ जाए तो 47 है, अदरवाइज इसके ऊपर ज्यादा डिपेंड मत होना। 47। अगला, राजस्थान में सर्वप्रथम सरकारी बस सेवा का संचालन कब और कहां हुआ? तो सबसे पहले सरकारी बस संचालन जो था ये कहां पर हुआ? टोंक में हुआ। और कब हुआ? तो वर्ष 1952 में। राजस्थान में लोक परिवहन सेवा का संचालन कब शुरू किया गया? तो राजस्थान में लोक परिवहन सेवा के संचालन की यदि हम बात करें, ये कब की गई भाई? हाँ जी, कब की गई? तो याद रखना 13 नवंबर 2015 से। कब? 13 नवंबर 2015 से शुरुआत की गई थी राजस्थान में लोक परिवहन सेवा की। तो याद रखना, वर्तमान राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 57। राजस्थान में प्रथम सरकारी बस सेवा का संचालन टोंक 1952। और लोक परिवहन सेवा का संचालन कब हुआ? तो याद रखना 13 नवंबर 2015 को। हो जाए स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं। अगला है, किस मेवाड़ शासक को छापामार युद्ध पद्धति का जनक माना जाता है? मेवाड़ शासक को छापामार युद्ध पद्धति का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है भाई? तो जवाब क्या हो जाएगा? ये नाम आता है राणा हमीर की बात करें। किसका नाम आता है? राणा हमीर। अगला है, किस विद्वान ने हमीर के लिए लिखा कि भारत में हमीर ही एक प्रबल राजा बचा है, बाकी राजवंश नष्ट हो गए? किसने लिखा था ऐसा? तो ये किसने लिखा था मेरे भाई? तो याद रखना, ये लिखा था कर्नल जेम्स टोड ने। किसने लिखा था? तो याद रखना, ये किसने लिखा? कर्नल जेम्स टोड ने। चलो, अगला है, किस शासक ने
अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण करवाया था? किसने अन्नपूर्णा की बात करें, किसने अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो जवाब क्या हो जाएगा? अरे राणा हमीर की बात की जाती। किसका नाम आता है? राणा हमीर की बात की जाती है। ओके, ठीक है, चलो आगे देखें। आगे आ जाओ भाई। अगला आ जाता है कला एवं संस्कृति की बात करें कि मामा जी के घोड़लियों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? मामा जी की घोड़लियों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा आता है? तो कौन सा आ जाता है भाई? हरजी गांव आता है। कौन सा? याद रखना, ये हरजी गांव आता है। और इस हरजी गांव की बात करें तो ये कहां पर है? जालोर के अंदर। इत्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? राजस्थान में कौन सा स्थान है जो इत्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो जवाब क्या हो जाएगा? सवाई माधोपुर की बात की जाती है। ये इत्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और यहां पर किससे भाई? तो खस घास की बात करें, इस खस घास से यहां पर इत्र का उत्पादन किया जाता है। हवाला शिल्प ग्राम कहां पर है? तो याद रखना, ये हवाला शिल्प ग्राम उदयपुर के अंदर है। और एक और बात करें तो ये राज्य का पहला शिल्प ग्राम है। राज्य का पहला शिल्प ग्राम की बात करें, ये पहले शिल्प ग्राम कौन सा आता है? हवाला ग्राम उदयपुर आ जाता है। ठीक है जी, हो गया स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं। चलो, उसके बाद राजनीतिक विज्ञान की बात करें तो भारत में संविधान लागू होने से पहले 1935 के अधिनियम के माध्यम से शासन का संचालन किया जाएगा। संबंधित प्रावधान का उल्लेख कहां किया गया था? भारत में संविधान लागू हुआ उससे पहले शासन का संचालन 1935 के एक्ट के तहत किया गया था। ये प्रावधान है कहां लिखा हुआ? क्या ये प्रावधान है कहां? तो ये कहां पे था? स्वतंत्र भारत अधिनियम। किसकी बात करें? एक आता है स्वतंत्र भारत अधिनियम 1947 आता है। अधिनियम 1947 आता है और उसमें लिखा था 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम, या ऐसे भी कह दे स्वतंत्र भारत अधिनियम, या भारत स्वतंत्रता अधिनियम भी कह सकता हूं। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात यहां पर की जाती है। उसके बाद वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1946 क्या आया? कैबिनेट मिशन। कहां पर? भारत में। और इस कैबिनेट मिशन की बात करें, इसके अध्यक्ष कौन थे? क्या इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? तो क्या हो जाएगा? पैट्रिक लॉरेंस। किसका नाम आता है? पैट्रिक लॉरेंस की बात करें, हाँ जी, पैट्रिक लॉरेंस जो थे ये इसके अध्यक्ष थे। पैट्रिक लॉरेंस की बात करें, ये इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। और इसके सदस्य कौन थे? एक अलेक्जेंडर और एक क्रिप्स। यदि हम बात करें सदस्य की तो सदस्य कौन थे? एक तो था अलेक्जेंडर और एक कौन था भाई? क्रिप्स। ये दो इसके सदस्य थे और अध्यक्ष कौन थे? लॉरेंस। क्लियर? ओके, चलें आगे बढ़े। शाबाश। आगे देखो, अगला आ जाता अपने यहां से। अगला है वेशभूषा एवं आभूषण की बात करें। अरसी आभूषण का संबंध शरीर के किस अंग से है? आप लोगों ने कहा ना गुरुजी जोड़ लो, तो हो गया यहां से। अरसी आभूषण का बात करें, ये अरसु आभूषण की बात करें, इसका संबंध किससे आता है? तो इसका संबंध आता है भाई हाथ के अंगूठे से। अंगूठे से, हाथ के अंगूठे में पहना जाता है। क्या अरसी की बात करें तो हाथ के अंगूठे में पहना जाता है। ठीक है जी, बस। उसके बाद विवाह के दिन वधू की माता के द्वारा ओढ़ी गई ओढ़नी क्या कहलाती है? विवाह के दिन वधू की माता के द्वारा एक ओढ़नी ओढ़ी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं पीर जोड़ कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? याद रखना, पीर जोड़ के नाम से जाना जाता है। क्या नाम हो जाएगा? पीर जोड़। अगला है राजस्थान की शब्दावली। शालू, खरीफ और सावणी की बात करें, अर्थात खरीफ की फसलों की बात करें, इसका मतलब है, याद रखना, जून जुलाई से लेकर के, और हम किसकी बात करें, अक्टूबर नवंबर तक अपनी जो फसलें आती हैं उनको क्या कहते हैं भाई? शालू की फसलें, खरीफ की फसलें सावणी फसलों के रूप में जाना जाता है। क्या उस रूप में जाना जाता है? चलो आगे चलें। आगे देखो, उसके बाद है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बात करें कि गुरुजी कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इंटरनेट आधारित दस्तावेजों का वर्गीकरण क्या कहलाता है? इंटरनेट आधारित दस्तावेजों के वर्गीकरण की बात करें, ये क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? ऑन्टोलॉजी। क्या कहा जाता है भाई? इसको ऑन्टोलॉजी के नाम से जाना
जाता है। क्या कहते हैं इसको? ओंटोलॉजी। क्लियर? ओके, आगे देखो अब किसका। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल कुछ और बेहतर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।